Good morning class. Today I will teach you light. I will discuss you light. Further I will further discuss on the topic of light. आज हम लाइट का जहाँ तक बता दिए थे, पहले बता दिए थे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, उसके बाद कौन कौन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसमें बताए थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइन कन्वेंशन बताए थे, कनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में बताए थे। आज फोकल लेंथ और रेडियस के रिलेशन क्या होता है, इमेज कैसे बनता है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, रिलेशन बिटवीन focal length and radius of curvature क्या होगा, इसका रिलेशन पूछ रहा है। तो मानते हैं कोई कनकेव मिरर है, कंसीडर देयर बी ए कनकेव मिरर, मान लीजिए जिसका पोल P है, फोकस F है, सेंटर ऑफ कर्वेचर R है, this distance is F and this distance is R. Consider there be a concave mirror of pole P, focus F, center of curvature C. A parallel beam of light incident, a beam of light parallel to principal axis incident over the mirror, incident on the mirror, मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुआ। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, फोकस से पास होता है। बी ज्वाइन CN, बी ज्वाइन CN। इसका साइन कन्वेंशन लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस कलर को लिख लीजिए। कनकेव मिरर है जिसका पोल P है, फोकस F है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। ए बीम ऑफ लाइट MN पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ओवर इट, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, B जॉइन CN। ओके, तो फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन law of reflection, angle MNC, angle MNC is equal to angle CNF is equal to I। ये है ये I, ये I तो ये भी I। MN is parallel to CP, MN is parallel to CP, CP का parallel है, and CN is transversal, CN is transversal। So this angle alternate angle equal होगा, therefore angle MNC is equal to angle NCF is equal to I, ये भी I हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल NCF two angles are equal, angles are equal, so it is आइसोलेस ट्रायंगल, इसलिए वो आइसोलेस ट्रायंगल होगा। ये आइसोलेस ट्रायंगल यानी CF इज इक्वल टू, देयरफॉर CF इज इक्वल टू NF, ये इसके बराबर है। CF इज इक्वल टू NF इफ द अपर्चर इज ए पार्ट ऑफ, अपर्चर इज ए पार्ट ऑफ ए स्मॉल स्फीयर, then N will be very close to
P, N P के काफी क्लोज होगा, therefore NF इज इक्वल टू हो जाएगा क्लोज टू P, therefore NF इज इक्वल टू PF। फिर से चलते हैं। एक कनकेव मिरर है जिसका पोल P है, फोकस F है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। एक बीम ऑफ लाइट Mn पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद वो F से क्रॉस किया, Cn को ज्वाइन किए, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Mn पैरेलल है Cp का, Nc ट्रांसवर्सल लाइन है, माने दो इंटरसेक्ट करता है, तो दिस अल्टरनेट एंगल मस्ट बी इक्वल, तो दिस इज आई, सो दिस वन में आल्सो आई। तो इन ट्रायंगल MCF दो एंगल आपस में है इक्वल, तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, सो CF इज इक्वल टू हो जाएगा NF। अगर ये मिरर बहुत छोटा अपर्चर होता तो N P के काफी क्लोज होता, तो NF इज इक्वल टू हो जाता PF। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। NF इज इक्वल टू PF हो गया। अब इसमें चलते हैं, CP कैन बी रिटेन एज CP इज इक्वल टू CF प्लस PF, CF प्लस PF। अभी प्रूफ किए कि CF इज इक्वल टू NF, तो इसको लिख सकते हैं NF प्लस PF, और NF बराबर हम PF भी प्रूफ किए, यानी PF प्लस PF दैट इज 2PF। C से लेके P तक यानी PC इज इक्वल टू 2PF, अब PC P से C तक है माइनस R, अब P से F है माइनस F, तो माइनस 2F हो जाएगा, माइनस से माइनस करिए, R इज इक्वल टू 2F और F इज इक्वल टू R बाई 2। किसी भी मिरर में फोकल लेंथ तो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, किसी भी कनकेव या कॉन्वेक्स में। ठीक है, ये रिलेशन हुआ दोनों के बीच में। अब इसके बारे में इमेज फॉर्मेशन बताना चाहते हैं कि कैसे इमेज फॉर्म होता है, सिर्फ पहले कनकेव में फिर कॉन्वेक्स में अलग से समझाएंगे, फिर दोनों में डिफरेंस बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इमेज फॉर्मेशन इन द कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन concave mirror. Case 1, if the object is at infinity, object is at infinity, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तब क्या होगा, तो कनकेव मिरर ले लिए, ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर है ये, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा, इस तरह से पैरेलल आया, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के वन पॉइंट से क्रॉस करेगा एंड दैट इज कॉल्ड फोकस। तो इमेज कहां पर बनेगा, तो इसका होगा इमेज विल फॉर्म एट द पोल, एट द फोकस इन्वर्टेड होगा, और जब भी इन्वर्टेड होगा तो रियल होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड, फोकस पर कहां पर बना, फोकस इन्वर्टेड, रियल एंड हाईली डिमिनिश्ड। ये 4 केसेस हुआ, 4 पॉइंट हुआ। केस 1 हुआ ये। केस 2 है, इफ द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन focus and center of curvature and center infinity, सेंटर इसके इन्फिनिटी बनता है। केस 2 है ये केस 1 था कि इन्फिनिटी पर होता, इस पर हो तब क्या होगा। तो फिर इस पे कनकेव मिरर ले लेते हैं। दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट यहाँ हो तो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगा, बनाने का तरीका जो फोकस पर जाएगा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा जो उसी पर लौट कर जाएगा। तो इंटरसेक्ट कहाँ पर किया, इंटरसेक्ट किया बिटवीन फोकस एंड पोल। तो केस इमेज विल फॉर्म बिटवीन F and C
इन्वर्टेड था, रियल है एंड डिमिनिश्ड है। इस दो केसेस हुए, इसका दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए। केस 3 इंफिनिटी पर था, इंफिनिटी सी के बीच ला दिया, अब सी पर ला देते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सी, केस 3 एट सेंटर, सेंटर पर हो ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा? ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है। इस तरह से जाएगा, फोकस पर जाएगा, फिर फोकस से ले लें, थोड़ा सा तिरछा हो गया, इस तरह से जाएगा और इमेज बनेगा उसी जगह। तो क्या होगा? इमेज विल फॉर्म एट सेंटर, सेंटर पर बनेगा, इन्वर्टेड, रियल, सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनेगा। केस 4 क्या होगा? इफ द ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन सेंटर एंड फोकस, अब धीरे धीरे शिफ्ट करके यहां पर पहुंच गया, तब क्या होगा? मानते हैं कनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है, ऑब्जेक्ट इसके बीच में है, इस तरह से गया और एक ऐसे जाएगा, फोकस से ही लेते हैं तो ये इधर कहीं कट करेगा, थोड़ा और दूर कट करेगा, ये सेंटर है, फोकस से गया पैरेलल होने के बाद, और दूसरा जाएगा पैरेलल हो जाएगा तो ये कट करेगा इस तरह से। तो इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा एंड मैग्नीफाइड। अब हम पहले इन्फिनिटी पे लाए, इन्फिनिटी सी के बीच लाए, सी ला दिए, सी और एफ के बीच लाए, अब एफ पर लाते हैं। केस 5, इफ द ऑब्जेक्ट एट फोकस, तो फोकस पर होगा तब क्या होगा? ये पोल है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा, पैरेलल गया, फोकस से क्रॉस किया, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, सीधा गया ये, तो एक दूसरे का पैरेलल हो गया। दोनों एक दूसरे का पैरेलल हो गया तो इन्वर्टेड हुआ। इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी, इन्वर्टेड, रियल, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड बना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब केस 6 हो गया। इफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस पर होगा तब क्या होगा, के बीच में होगा तब। ये पोल है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बीच हुआ, पैरेलल है तो ऐसे जाएगा, और ये सेंटर से जा रहा है एक दूसरा इस तरह से, और ये फोकस से जा रहा है। नहीं कट रहा तो पीछे की ओर बढ़ाएंगे, कहीं पर कटेगा, इमेज बना।
ठीक है। तो इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर इरेक्ट होगा तो वर्चुअल होगा, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। इस तरह से ये 6 केसेस हुए जिसका आप हम बताएं कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। 2 पॉइंट जरूर लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम मिरर इक्वेशन बताएंगे, कनकेव और कॉन्वेक्स के लिए भी बताएंगे, फिर मिरर इक्वेशन बताएंगे, दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है और यूजेस बताएंगे। इसलिए प्लीज स्टे विथ मी एंड आई विल डिस्कस फर्दर टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।